अब जबलपुर से एक भाई साहब साइकिल पे चले गए सलमान खान से मिलने, तो सलमान खान ने कौन सा एक फिल्म का पैसा दे दिया। तो जब लोग बहुत अच्छा करने लगते हैं तो उनको बहुत बेचैनी होती है कि लोग हमको क्यों परेशान कर रहे हैं। मजा लेने के लिए जंगल में हाथी गैंडा ये कभी डर के थोड़ी घूमते हैं, क्योंकि शक्ति है, क्योंकि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी चुनौती। यहाँ ज्यादा इमोशनल आदमी को बेवकूफ कहा जाता है, क्योंकि शहर में हर चीज धंधा है। साहब ने हमसे कहा कि तुम लड़कों को पैसा दे के और क्वेश्चन लिख के बैठाते हो। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही, पर तुमको पता कैसे चली? जितने इल्जाम मेरे ऊपर लगते हैं वो सब सही है। ना तो मुझे किसी को डिफेंड करना है, ना मुझे किसी को जवाब देना है, और वही तुम भी करो। अपना दिमाग किसी पे मत लगाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होंगे, वो नियम है। ग्रोथ और चैलेंज पैरेलल चलते हैं। ज्यादा पढ़ने लगोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, नहीं पढ़ोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। तुम कुछ अच्छा करके तो देखो। तो जब लोग बहुत अच्छा करने लगते हैं तो उनको बहुत बेचैनी होती है कि लोग हमको क्यों परेशान कर रहे हैं। मजा लेने के लिए लोग चेक करते हैं कि ग्रुप 8 एलिमेंट हो कि हाइड्रोजन हो ग्रुप 1 एलिमेंट, तो तुम्हें साबित करना पड़ता है। जितनी स्थितियां तुम्हारे हाथ में हैं उनको कंट्रोल करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उनमें सिर्फ प्रार्थना करो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितनी स्थितियां तुम्हारे हाथ में हैं, हाथ में कोई यार तुमसे कहा भैया हमको कुत्ता काट लिया, तुमको लगता है यार उसको मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूं, उसको लगवा दो। कोई कह रहा भैया हमारे पास मकान नहीं है, कोई मकान बनवा देता, कहो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम उन चुनौतियों को लिखो। हम सबके सामने है, क्या मेरे सामने नहीं है? सबके सामने। यही तो जीवन है। जीवन में सिर्फ एक आदमी है जिसके पास चुनौती नहीं है, कम है, वो है चपरासी। सीजीएम का चपरासी, डीएम का चपरासी, एसएसपी का चपरासी, बाहर बैठा हुआ है मस्ती से, जो भी मिलने आता वो उसको भी राम राम कहता है कि और बाबूजी बढ़िया बढ़िया, हाँ है, हाँ है, बैडमिंटन खेलने का, बैठो। उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है। चिंता किसके पास है? जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसके पास जिम्मेदारी। इसलिए तुम हायरार्की में सर्विसेज में देखो, जितनी प्रधानमंत्री उसके सामने कितनी चुनौती है। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन एक दिन अगर प्रधानमंत्री की चुनौती दे दी जाए ना तो 90% लोग इस देश में हिंद महासागर में समाधि ले लें, क्योंकि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी चुनौती। तो तुम्हें यह डिसाइड करना है सिर्फ कि किन चीजों में मुझे प्रार्थना करनी है। अब तुम्हारे मामा है, दुखी हैं कि तुम आईएएस क्यों दे रहे हो, उनके लिए प्रार्थना करो। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार परेशान करते हैं। कृष्ण के भी तो किए थे परेशान, वो उनका धर्म है। रामायण में लिखा है रिश्तेदारों के लिए कि वो रिश्तेदार ही क्या जो अपने रिश्तेदारों को चरस ना करे। ये हम सबका धर्म है, ये एक अघोषित धर्म है जिसका सबको पालन करना पड़ता है। यही इन्हीं चुनौतियों को निपटकर जो आगे पहुंच रहा है वही नायक है। नायक ऐसे थोड़ी बनते हैं। इन चुनौतियों से निपटकर सब जितने लड़के यहां बैठे हैं, हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, सबके पास चुनौती है। उन चुनौती ये है व्यक्तित्व। इसीलिए मैं एक बात पर आपको हमेशा हाथ जोड़ता हूं, मोटिवेशन एक नशा है, वो चढ़ेगा उतरेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मोटिवेशनल नशेड़ी हो जाओ। जब बेचैन होगे यूट्यूब खोल लोगे, ये फाड़ डालो, ये उखाड़ डालो, ये नचा डालो। तुम भी जोश में आके मोबाइल पटक दोगे कि लाओ साले उखाड़ डाले, आज मोबाइल नहीं रहेगा जीवन में, मोटिवेशन खत्म। तो मोटिवेशन क्या है? नशा है। मैं इस ठीक है सुनो, अच्छा बोलते हैं लोग, भारत देश में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको भी सुनो, लेकिन परमानेंट शक्ति की व्यवस्था करो। जंगल में हाथी गैंडा ये कभी डर के थोड़ी घूमते हैं, क्योंकि शक्ति है। जंगल में हिरन डर के घूमता है। तो जहां शक्ति है वहां उत्साह है। जब तुम्हारा संघर्ष का टाइम, भगवान राम को आश्रम में रहना पड़ा संघर्ष के समय में, क्योंकि आश्रम वो जगह है जो संघर्ष करने की क्षमता देता है। इसलिए तो भारत प्रसिद्ध है आश्रम व्यवस्था के लिए। ध्यान करोगे दिमाग मजबूत हो जाएगा, योग करोगे शरीर मजबूत हो जाएगा, और जब शरीर और दिमाग मजबूत हो गया उत्साह पैदा हो जाएगा। मैं बार बार जिस सेमिनार में जाता हूं कहता हूं यार एक बार तो कम से कम जाओ, विपासना करके आओ, अपने मन को देखो। तुमको दिन भर बेवकूफ बनाता है, 4 बजे का अलार्म लगवाता है, सुबह 9 बजे उठाता है तुमको, फिर कहता है आज 14 घंटा पढ़ेंगे, फिर पता चला 1 घंटे बाद ले गया हजरतगंज चौराहा, 13 घंटे बाद वापस लाया, फिर रात में 11 बजे जलील कर रहा है कि तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो, तुम आदमी ही ठीक नहीं हो। फिर अब उस जलालत को तुम कहां निकालोगे? तो पापा को फोन कर दोगे कि कहे थे 500 रुपया भिजवा मेरा टेस्ट सीरीज चल रही हो, तुम पैसा नहीं भेज रहे हो, ऐसे थोड़ा निकलता एग्जामिनेशन। तुम वो गुस्सा पापा पे निकाल दिए, पापा गली में कुत्ते को 2 डंडा मार दिए, ऐसे चेन रिएक्शन चलता रहता। हर आदमी एक दूसरे पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज जो आज के सबके पास होती है
इम्पेशंस। और इम्पेशंस से तुमको एक बीमारी होगी जो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी, और उस बीमारी का नाम है एंजाइटी। और एंजाइटी क्या करेगी, जब तुम एग्जाम देने जाओगे बस उसी वक्त तुम्हारे ऊपर हावी होगी, तो तुम प्री देते ही रहोगे, तुम्हें जिंदगी में कभी पता ही नहीं चलेगा कि यार मेरा हो क्यों नहीं रहा। आता तुम्हें सब रहेगा, जब तुम क्लासरूम के बाहर पेपर करोगे तो तुम 65 मार के आओगे, 70 मार के आओगे, लेकिन जब तुम क्लास में बैठोगे एग्जाम देने, बस 15 क्वेश्चन तुम गलत कर लो। वॉर तो होना ही है। कभी तुम 10th में परसेंटेज लाने के लिए लड़ रहे थे, परेशान थे ना, फिर 12th में, फिर इंजीनियरिंग के मार्क्स, और हर बार हम लोगों से क्या कहा गया था कि बेटा ये लास्ट एग्जाम है। और ये किसी, ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ, मेरे साथ तो खैर हुआ ही नहीं, ये सबके साथ होता है। और कब होगा, जब कोई राइज करने की कोशिश करे। वॉर जिंदगी में कब होगा, जब तुम राइज करने की कोशिश करो। इसलिए अगर जिंदगी में जीतना है तो अपने आप को छुपा के रखो। तुम्हारे जीत की खबर, तुम्हारे टैलेंट की खबर न्यूज़पेपर दे, इससे पता क्या फायदा होगा, तुमको कभी कोई छेड़ेगा नहीं। अंदर बाहर रिश्तेदार नेबर, और छेड़ेगा छोड़ो, लोग मदद करेंगे तुम्हारी, पैसा भी देंगे। मैं बता चुका हूं तुमसे, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी की अगर दोस्ती है तो इसका मतलब इंटरेस्ट है, और गरीब की दोस्ती है तो इमोशन है। अब जबलपुर से एक भाई साहब साइकिल पे चले गए सलमान खान से मिलने, तो सलमान खान ने कौन सा एक फिल्म का पैसा दे दिया, खाना खिलाया, सेल्फी ली, जा। जब मेहनत ही करनी है, लेकिन वो मेहनत किस लिए हुई, भावुकता में हुई। तो वो जो आदमी सलमान खान से मिलने गया, वो स्टेप, वो मेहनत हुई किसमें, इमोशन में, उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। इमोशन का रिटर्न दुनिया में कुछ है ही नहीं, स्पिरिचुअलिज्म में है। यहाँ ज्यादा इमोशनल आदमी को बेवकूफ कहा जाता है, और दिल्ली जैसे शहर में 5 साल रहने के बाद इमोशन खत्म हो जाता है। इसलिए जब तुम शहर में रहने लगते हो तो गांव वाले कहते हैं कि आत्मा मर गई इसकी, क्योंकि शहर में हर चीज धंधा है और गांव में हर चीज रिश्ता है। दोनों के अप्रोच में बहुत फर्क है, और इस दुनिया में किसी का कोई कैरेक्टर ही नहीं है।